So give me a minute and I will share the screen. But in the meantime, just want to catch up where we left. तो हमने पहले 2 चैप्टर भगवत गीता के कर लिए थे और तीसरा चैप्टर आज हम कंप्लीट कर लेंगे. आज हमारा लास्ट पार्ट उसका डिस्कस करेंगे हम और कंप्लीट करेंगे. तो ये जो लास्ट सेक्शन है इसके इसकी शुरुआत होती है अर्जुन के क्वेश्चन से. जब अर्जुन ने पूछा कि कौन सी ऐसी फोर्स है जो हमें गलत काम पाप करने की तरफ बढ़ाती है व्यक्ति को, और ऐसा लगता है कि जैसे काफी ताकत से वो हमें गलत दिशा में लेके जा रही है. हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो जीव है, जो लिविंग एंटिटी है, वो एक्चुअली में प्योर है. उसकी नेचर है प्योर, सत चिद आनंदा. सत मतलब इटर्नल, मतलब कि जो लिविंग एंटिटी है जिसको कहते हैं हम आत्मा, स्पिरिट, सोल, रूह, इसका कभी अंत नहीं होता. कभी ऐसा नहीं था कि ये कोई बनी थी या इसका अंत होगा. ये इटर्नल है, ये मटेरियल चीजों से नहीं बनी. इसीलिए ये स्पिरिचुअल कहते हैं इसको, क्योंकि ये आध्यात्मिक है. लेकिन जो स्पिरिट सोल है उसकी नेचर ऐसी है कि वो प्योर होती है अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में. अगर वो प्योर है तो फिर ये कंटामिनेशन कैसे आ गई? कंटामिनेशन आई जब वो मटेरियल वर्ल्ड के संपर्क में आई. जो लिविंग एंटिटी है उसको कंपेयर किया गया है बारिश के पानी की तरह. जो एक बारिश की बूंद है, जब वो आती है ऊपर से, आसमान से, तो वो एक्चुअली प्योर होती है. लेकिन जब वो नीचे गिर जाती है कीचड़ में, मिट्टी में, तो उसके संपर्क में आके वो खराब हो जाती है, वो इम्प्योर हो जाती है. तो ये सिमिलर एग्जाम्पल जो है वो सोल का के अंदर हम देख सकते हैं कि कैसे सोल एक्चुअल में तो प्योर है, लेकिन जो मटेरियल चीजों के संपर्क में आई तो फिर इम्प्योर हो गई. तो इसलिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन प्योर है, तो फिर ये कैसे गलत काम की तरफ क्यों बढ़ रही है सोल? तो इसका जवाब कृष्णा ने क्या दिया, कौन बताएगा? जब ना अर्जुन ने सवाल पूछा तो कृष्णा ने उसका जवाब क्या दिया? किसी को याद है? हमने डिस्कस किया था, लास्ट 2 वीक से हम डिस्कस कर रहे हैं. Just quoting the mirror. ओके, तो वो किसका एग्जाम्पल था? कृष्ण ने वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था? क्या बोला था कि क्या चीज है ऐसी जो फोर्सफुली व्यक्ति को गलत काम करने पे मजबूर कर रही है? कौन सा श्लोक बोला था कृष्ण? कौन बताएगा? कृष्ण ने बोला था काम एषा क्रोध एषा रजोगुना समुद्भवा. किसी को याद है? जी प्रभु जी. हाँ, तो क्या उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? काम मीन्स डिजायर्स, और इस कॉन्टेक्स्ट में काम का मतलब है मटेरियल डिजायर्स. और जो मटेरियल डिजायर्स जो भगवान से कनेक्शन में नहीं होते उसको कहते हैं काम जनरली, और वो है लस्ट भी उसको ट्रांसलेशन होता है उसका. तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे ये जो लस्ट की कवरिंग है इसकी वजह से लिविंग एंटिटी जो है वो गलत काम करने पे मजबूर हो जाती है. इवन दो इंटेलिजेंस से उसको लगता है नहीं नहीं ये उचित नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये फोर्स ऐसी है जिसके प्रभाव में आके कर देता है इंसान. और ये किस मोड और मटेरियल नेचर,
कौन से गुण से है? ये रजोगुण से, रजोगुण से उत्पन्न होती है। और फिर तमोगुण में जब कन्वर्ट हो जाए तो वो रैथ हो जाती है, मतलब एकदम एक्सट्रीम गुस्सा, जो भगवान से कि को सेंटर में बना के जिस कॉन्शियसनेस में नहीं है, उस कॉन्शियसनेस से हम गुस्सा हो रहे हैं, तो वो सेल्फिश मोटिव्स के लिए होता है और उसको कहते हैं रैथ। तो भगवान ने बोला अर्जुन को कि कैसे लस्ट और एंगर, इसकी वजह से व्यक्ति जो है वो गलत काम कर रहा है। और फिर 3 एग्जाम्पल दिए लस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे ये कवर करती है। तो 3 कौन कौन से एग्जाम्पल थे? पहला वाला तो मिरर का था। वेरी गुड, चाइल्ड और और वूम का था, यस, और एक फायर और वेरी गुड। स्मोक का था। यस, तो यस, पहला वाला है फायर ऑन स्मोक, सेकंड मिरर के ऊपर डस्ट, और थर्ड है बूम पर एम्ब्रेड। तो इन तीनों के साथ ये भी बताया गया था कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस से रिलेटेड रिलेशनशिप है, मतलब कौन सी सीवियर डिग्री की कवरिंग है, कौन सी लेस सीवियर है, और कौन सी लीस्ट सीवियर कवरिंग है, और इनके एग्जाम्पल दिए गए थे। किसी को याद है कि फायर जो है उसको स्मोक कवर कर रही है? इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का किससे कंपैरिजन किया गया था? फायर, तो 3 अलग अलग कैटेगरीज में लिविंग एंटिटीज को डाल दिया था, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। अब इनको कंपेयर किया था डिग्री ऑफ कवरिंग, जो कॉन्शियसनेस है वो कवर हो गई है इन लस्टी डिजायर से, तो ये सबसे ज़्यादा इंटेंस कवरिंग हो गई है प्लांट्स में। प्लांट्स की कॉन्शियसनेस इतनी कवर्ड है कि पता भी नहीं लगता देख के कि उनकी कॉन्शियसनेस एक्चुअली है, वो लिविंग है। तो वो कवरिंग कंपैरिजन किया गया उसका एम्ब्रियो की कवरिंग जैसे वूम में होती है, वो थिकेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है एक थिक लेयर ऑफ डस्ट ऑन द मिरर, फिर दिखती नहीं है, उसमें चेहरा नहीं दिखता। तो वो कवरिंग जो डस्ट की है उसको कंपेयर किया गया है एनिमल्स। एनिमल्स की कॉन्शियसनेस कवर्ड है, उनकी इतनी कवर्ड है मटेरियल चीज़ों से कि कोई भी इम्पल्सिव एक्टिविटी होगी तो जानवर करेंगे। जैसे अगर आप जानवर के सामने कुछ खाने के लिए छोड़ दोगे तो जानवर खाएगा, उसको भूख लगी वो खा लेगा। लेकिन इंसान जो है उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है, वो सोच सकता है कि मुझे खाना है नहीं खाना। अगर उसको फास्ट करना है वो कर सकता है, उसके अंदर डिटर्मिनेशन है। उसको आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए नॉलेज गेन करना, प्रयास करना, तपस्या करना, ये सब ह्यूमन लाइफ में किया जा सकता है। जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। जानवरों के साथ ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग, ये चारों चीज़ें वो नेचुरली करेंगे, इम्पल्स आएगी उनको, तो उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, लेकिन ह्यूमंस के लिए हैं। और जानवर जो है वो आध्यात्मिक नॉलेज की तरफ भी बढ़ते नहीं है, तो वो ह्यूमंस में ही पॉसिबल है। तो कवरिंग जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा थिक है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। तो उसको कंपेयर किया है कि एक थिक लेयर ऑफ डस्ट ऑन द मिरर। और फिर तीसरा कि जो सबसे थिन कवरिंग है वो है स्मोक कवर्ड बाय फायर। अब ये स्मोक कवर्ड बाय फायर भी अलग अलग कैटेगरी की हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा तीव्र है फायर तो आपको ज़्यादा स्मोक नहीं दिखेगी, लेकिन अगर बहुत कम है फायर तो उसमें कई बार इतनी स्मोक होगी कि फायर दिखेगी भी नहीं। उसी तरह से अलग अलग लेयर के ह्यूमंस भी होते हैं। कईयों के अंदर इतनी ज़्यादा लस्ट की कवरिंग है कि उनकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बिल्कुल ढकी रहती है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता। आप भगवत गीता बोलो, इनवाइट करो, उनको साथ डिस्कशन करो, उनके ऊपर जूं तक नहीं रेंगती, कुछ नहीं फर्क पड़ता उनको। लेकिन कई ऐसे हैं जिनको बड़ा इंटरेस्ट आता है, वो इमीडिएटली समझ जाते हैं कि हाँ दिस मेक सेंस, ये तो लॉजिकल है, भगवत गीता जो कह रही हो तो डेफिनेटली बहुत लॉजिकल, अप्रोप्रिएट और बेनिफिशियल है। और कई लोग तो इसके लिए बहुत बहुत सालों से ढूंढ रहे थे ये नॉलेज, और जैसे ही वो भगवत गीता के संपर्क में आए इमीडिएटली उनकी
जैसे होता है ना, बल्ब जल जाता है, उनका बल्ब जल गया। तो ऐसे लोगों को भगवत गीता के साथ कनेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान आगे बताते हैं भगवत गीता में कि जो लोगों को ऐसे भगवत गीता के साथ कनेक्ट करके उनकी नॉलेज देता है, वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। और हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, उनके गुरु ने बहुत पहले, 100 साल से भी ज़्यादा हो गए, तब उनको कहा कि आपको जाना चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में और उनके साथ ये शेयर करना चाहिए नॉलेज। तो प्रभुपाद तब सोच रहे थे कि अंग्रेज कहाँ हमारी बात करेंगे, हम तो गुलाम हैं अभी। लेकिन प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने जब उनको समझाया तो पूरी तरह से कन्विंस हो गए। उन्होंने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये भगवत गीता की नॉलेज सबको मिलनी चाहिए, इसके लिए कोई टाइम वगैरह वेट नहीं करनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने प्रैक्टिस करते रहे कि कैसे मैं शेयर करूं ये नॉलेज। और उन्होंने जब सही समय आया तो पूरे वर्ल्ड के अंदर वो ट्रैवल करा उन्होंने। भगवान ने पूरा अरेंजमेंट कर दिया उनके लिए, क्योंकि उनकी तीव्र इच्छा थी। उनकी जो इच्छा थी वो स्पिरिचुअल थी, उनकी जो इच्छा थी वो प्योर थी। और ऐसी इच्छा के कारण उनसे कितने लोगों को लाभ मिला। कई सारी हम कहानियां सुनते हैं जो प्रभुपाद के संपर्क में आए व्यक्ति, और अमेरिकन, यूरोपियन, रशियन, साउथ अमेरिकन, अलग अलग देशों से, और उनका पूरा हृदय परिवर्तित हो गया। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी सिर्फ, और फिर वो मिले बाकी डिवोटीज से और उनसे पूरी तरह से वो कन्विंस हो गए। और कई लोग ऐसे उनमें से बताने लगे कि ये तो चीज़ हम ढूंढ रहे थे कितने टाइम से। कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगह गए, अलग अलग आश्रम में, अलग अलग चर्च में, अलग अलग मोनेस्ट्रीज में, अलग अलग मस्जिदों में, लेकिन उनको कहीं मिला नहीं। लेकिन जैसे ही वो भगवत गीता के संपर्क में आए और ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आए जिन्होंने भगवत गीता उनको एक्सप्लेन करके उनको बताई, इमीडिएटली उनका हृदय परिवर्तित हो गया। और कई कई साल से हम देख रहे हैं कि वो इस पर्टिकुलर नॉलेज को खुद भी ले रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं और बाकी के साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन सब में हम देखते हैं कि कैसे वो जो कवरिंग थी, जो कवर कर रही थी, वो स्पिरिचुअल फायर इतनी ज़्यादा इग्नाइट हुई है कि वो स्मोक बिल्कुल चली गई है। और अभी उनकी प्योर कॉन्शियसनेस आ रही है, और वो प्योर कॉन्शियसनेस में भगवान के साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन लाइफ में ही पॉसिबल है, और इसलिए हमारे को प्रयास करना चाहिए इसका फ़ायदा उठाने का। क्योंकि कितने टाइम तक हमारे पास ह्यूमन लाइफ है हमें पता नहीं है। अभी तो हमारे को भगवान की कृपा से हम लिख पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं ये सब चीज़ें, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। धीरे धीरे टाइम का पता नहीं होता कि हम देखते हैं कई सारे लोग, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है लोगों को लाइफ में। ओल्ड एज में मुश्किल हो जाता है सुनना, देखना, समझना, अप्लाई करना। तो जितनी जल्दी हम कोशिश करें इसको अप्लाई करने की, उतना हमारे लिए लाभदायक है। इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर बड़ी थोड़ी देर के लिए ही मिला है हमें, ज़्यादा देर के लिए नहीं मिला। ऐसा लगता है कि हाँ अभी तो हम ये कर रहे हैं, प्लान करते हैं हम फ्यूचर के लिए, ये कर देंगे 5 साल बाद ऐसे, 10 साल बाद ऐसे, 20 साल बाद ऐसे, बच्चों के लिए ये सेट करेंगे, वो करेंगे। लेकिन टाइम का कुछ पता नहीं है, एकदम फ्लैश ऑफ द लाइट की तरह निकल जाती है सारी चीज़ें। फिर हम सोचते हैं अरे अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही तो मैं स्कूल में था या कॉलेज में था, या थोड़े दिन पहले ही तो ये हुआ था। लेकिन वो थोड़े दिन कितनी जल्दी बीत जाते हैं पता नहीं लगता। तो इसलिए भगवत गीता की नॉलेज को डिले नहीं करना चाहिए, इसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, इसको कोशिश करना चाहिए चाहे थोड़ी थोड़ी चेंजेस भी अपनी लाइफ में लाएं, अभी से अप्लाई करें। क्योंकि एक ही चीज़ हमारे पास है, वो है प्रेजेंट। जो पास्ट है वो चला गया, वो तो अब हम चेंज नहीं कर सकते। जो फ्यूचर है वो भी आया नहीं है, तो हम प्लान तो कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर कैसा होगा हमें पता नहीं है। लेकिन प्रेजेंट जो अभी का टाइम है वो है हमारे पास। तो आज हम यूटिलाइज करें, इनकॉर्पोरेट करें और उस हिसाब से प्लान करें कि ये भगवत गीता की नॉलेज को हम एवरी डे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। इस तरीके से चेंजेस आने चाहिए हमारे, फिर हमारा हार्ट ट्रांसफॉर्म होता है। और अगर बाई चांस
हमने ये चेंजेस अपनी लाइफ में लाए और इसका फ़ायदा उठाया और उसकी तरह से हमें परफेक्शन हो गया, तो हमें दोबारा से कभी ह्यूमन लाइफ या कोई भी एनिमल लाइफ, कोई लाइफ जीने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होंगे और वहाँ पे हम भगवान के साथ अपना लविंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ही एडवांस करें, पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए, तब भी कोई लॉस नहीं है। तब भी हम जहाँ हमने छोड़ा है वहाँ से भगवान हमें मौका देते हैं और आगे बढ़ने का। तो इसलिए जो भगवत गीता की नॉलेज है, टीचिंग है, इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे हम, तो ये जो जो लस्ट की कवरिंग है ये अपने आप चली जाएगी एक्चुअली, धीरे धीरे। इट मे टेक टाइम। और इसकी शुरुआत कैसे करनी है भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, ये हमने पहले डिस्कस किया था कि जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स है जहाँ पे लस्ट होती है वो है कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? 3 बताए थे हमने, भगवान ने इस श्लोक में। कौन कौन सी जगह होती है लस्ट, सिटिंग प्लेसेस? सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस। सो सेंसेस को जो है इन्फ्लुएंस करती है, माइंड को इन्फ्लुएंस करती है और इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करती है। जब सेंसेस अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, लस्ट के कंट्रोल में आ जाते हैं, हमारे हाथ से निकल जाते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं माइंड को भी, और माइंड भी अनकंट्रोल्ड हो जाता है और वो इंटेलिजेंट को इन्फ्लुएंस करके इंटेलिजेंट को भी अनकंट्रोल कर देती है। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था रथ का, चैरियट का। कोई बताएगा वो एग्जाम्पल? कोई समझाना चाहेगा आप में से? किसी को याद हो? कौन बताएगा? हमने डिस्कस किया था कि घोड़े जो हैं उसको किससे कंपेयर किया था? Ghode are the senses, वेरी गुड। and the mind is the reins. ओके, श्लोक विल टेल। I was about to say the horses are the श्लोक, your voice can't hear. Okay, I think he got dropped off. Okay, Ansh, you can continue. You were telling horses are the senses, right? Horses are the senses, mind is the reins, and the Yes. intelligence is the charioteer, and Yeah. the passenger is the spirit soul, Okay. and the chariot itself is the body. Okay. So senses will be the horses. The reins are the ropes which are used to control the horses by the chariot driver. So mind is compared to the reins and the chariot driver is compared to the intelligence. So if the mind and the senses, if they are not controlled, they will be like a chariot. A chariot, if the horses are not controlled, the horses will go in another direction. So you want the horses to go straight, but now horses will take a left turn, right? Because they're uncontrolled. And the ropes will get pulled, the chariot driver will get pulled, and the passenger, who's the soul, will have to go in the wrong direction with the chariot. So that's happening to our life. The lust or lusty propensities are bewildering the senses and the mind, and wherever the senses are taking, the mind is going, and intelligence is also influenced. So intelligence is making plans how to fulfill it. That's what happened with so many criminals. Many of the criminals, they're very intelligent. They know exactly why they are intelligent but still doing the wrong thing, because the intelligence is corrupted by lust. Lust, greed and anger, these are the 3 reasons because of which there are majority of the crimes. ज़्यादातर क्राइम सिर्फ लोभ, मोह और काम, इन सब की वजह से हो रहा है, और क्रोध। तो
इनकी वजह से सारे के सारे अपराध हो रहे हैं। और अगर ये अपराध जो हो रहे हैं इनको कम करना है तो भगवत गीता के चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उससे सब चीज़ों को बेनिफिट मिलेगा। तो हम ये पढ़ते हैं यहाँ पे, कृष्ण ये श्लोक हमने लास्ट टाइम करा था। कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि इन द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही आप इस लस्ट को कंट्रोल करो। कैसे? सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस को एड्रेस करके। तो इनको सेंसेस को कंट्रोल करेंगे माइंड से और इंटेलिजेंस से, तो इससे कंट्रोल होगी हमारी प्रोपेंसिटीज और लस्ट की कवरिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगी। अब हम ये पढ़ेंगे 3.42। इंद्रियाणि पराण्याहुर इन्द्रियाणि पराणि ज्ञानी पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः इंद्रियेभ्यः परमः मनसस्तु परा बुद्धिर् मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धि परतस्तु सा। यो बुद्धिः परतस्तु सा। हरे कृष्णा। Who will read the translation and purport? Any volunteers? I can read. I can read, Prabhu. Yes. Any Mataji, you read, please. The working senses are superior to dull matters. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind, and the soul is even higher than the intelligence. Purport. The senses are different outlets for the activities of lust. Lust is reserved within the body, but it is given vent through the senses. Therefore, the senses are superior to the body as a whole. These outlets are not to use when there is superior consciousness or Krishna consciousness. In Krishna consciousness, the soul makes direct connection with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the hierarchy of bodily functions, as described here, ultimately end in the Supreme Soul. Bodily action means the functions of the senses, and stopping the senses means stopping all bodily actions. But since the mind is active, then even though the body may be silent and at rest, the mind will act as it does during dreaming. But above the mind is the determination of the intelligence, and above the intelligence is the soul proper. If, therefore, the soul is directly engaged with the Supreme, naturally all other subordinates, namely the intelligence, mind, and senses, will automatically engage. In the Krishna Upanishad, there is a similar passage in which it is said that the subject of sense gratification are superior to the senses, and mind is superior to the sense objects. If therefore the mind is directly engaged in the services of the Lord constantly, then there is no chance that the senses become engaged in other ways. The mental attitude has already been explained. Param dhravan nivartate. If the mind is engaged in the transcendental services of the Lord, there is no chance of it being engaged in the lower propensities. In the Katha Upanishad, the soul has been described as Mahan, the great. Therefore, the soul is above all, namely the sense object, the senses, the mind, and the intelligence. Therefore, directly understanding the constitutional position of the soul in the solution of the whole problem. With intelligence, one has to seek out the constitutional position of the soul and then engage the mind always in Krishna consciousness. That solves the whole problem. A neophyte spiritualist is generally advised to keep aloof from the objects of senses. But aside from that, one has to strengthen the mind by use of intelligence. If by intelligence one engages one's mind in Krishna consciousness by complete surrender onto the Supreme Personality of Godhead, then automatically the mind becomes stronger, and even though the senses are very strong like weapons, they will be no more effective than serpents with broken fangs. But even though the soul is the master of intelligence and mind, and the senses also still, unless it is strengthened by association with Krishna in Krishna consciousness, there is every chance of falling down due to agitated mind. Hare हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
एक्सप्लेन किया गया है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे लस्ट जो है उसके सिटिंग प्लेसेस हैं सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस। और सेंसेस आर द आउटलेट्स जिसके थ्रू लस्ट मैनिफेस्ट करती है अपने आप को, गलत काम की तरफ लेके जाएगी, गलत चीज़, टंग को कहेगी गलत चीज़ खाना है मुझे, हाथ को कहेगी गलत चीज़ करना है, वो करेगा हाथ। तो इस तरीके से जेनिटल्स को गलत चीज़, हम देखते हैं कि कितने सारे क्राइम्स होते हैं इस वजह से। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सेंसेस जो हैं मिसडायरेक्ट हो रही है। और यहाँ बताया गया है कि कैसे कृष्णा कॉन्शियस, अगर सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाया जाए तो परफेक्ट सर्विस मिलेगी उनको, और इससे शुरू में ही वो कर्ब हो जाएंगे और गलत चीज़ों की तरफ जाने की प्रोपेंसिटी जो है धीरे 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 करके कम हो जाएगी। माइंड, सेंसेस और इंटेलिजेंस ये तीन चीज़ें हैं जिसको जब भगवान की सेवा में हम लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी प्योरीफाई हो जाएंगी। और ये जो डिस्कशन है भगवत गीता की, इसको समझना, अप्लाई करने से इंटेलिजेंस जो है वो प्योरीफाई होती है। इंटेलिजेंस प्योरीफाई होती है, उससे माइंड प्योरीफाई होता है और फिर सेंसेस कंट्रोल में आती है। और अगर हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारी लाइफ जो है वो प्योर हो जाएगी। और जैसे हम देखेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे, तो हायर एक्सपीरियंस अगर करके हमें संतुष्टि मिलेगी तो नेचुरली लोअर प्रोपेंसिटी, जो प्रोपेंसिटीज़ हैं मटेरियल चीज़ों के अंदर हमेशा कवर रहने की, वो चली जाएंगी। और एग्जाम्पल जैसे है कि अगर किसी को सूखी रोटी मिले और बड़ा दिन से बेचारा खाया नहीं है, तो वो सूखी रोटी खा के संतुष्ट होने की कोशिश करेगा क्योंकि भूख लगी हुई है। लेकिन अगर उसको कोई बहुत अच्छा खाना मिले, उसको बेस्ट फेवरेट गुलाब जामुन, रसगुल्ले, पूड़ी, छोले, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, सब चीज़ें मिलें जो उसके पसंद की है, तो फिर वो सूखी रोटी कई दिन पुरानी वो क्यों खाएगा? फिर वो अच्छी चीज़ खाएगा फिर। तो इसलिए जब हमें हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर प्रोपेंसिटी, लोअर चीज़ों की तरफ जब हम जा रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। कथा उपनिषद में बताया जाता है कि जो आत्मा है, जो सोल है, वो महान है, ग्रेट है। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि जो आत्मा है, जो जीव है, वो मेरी सुपीरियर एनर्जी है, सुपीरियर एनर्जी। और मैटर जो है इन्फीरियर एनर्जी। तो ये मैटर की बड़ी बड़ी चीज़ें जो है, ह्यूज ओशन, ह्यूज माउंटेन, ह्यूज सन, ये सारे के सारे ह्यूज हैं, भगवान की क्रिएशन है। लेकिन लिविंग एंटिटी इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, जीव, क्योंकि वो भगवान कहते हैं सुपीरियर एनर्जी है। तो यहाँ पे बता रहे हैं उसको कि वो महान है। तो अगर अब थोड़ी सी भी हम अपनी इंटेलिजेंस स्पिरिचुअल फील्ड में लगाएंगे तो हम देखेंगे कि कितना उससे हमें बेनिफिट होगा, और पूरी पूरी जो समस्याएं हैं लोगों की वो सारी सॉल्व हो जाएंगी, स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाएंगे सब। और शुरू शुरू में सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट्स के टच में आने से रेगुलेट करना जरूरी है और भगवान की सेवा में लगाना जरूरी है शुरू शुरू में। लेकिन जब इंसान एडवांस हो जाता है तो फिर टेस्ट ही नहीं रहता लोअर प्रोपेंसिटीज में जाने का। शुरू शुरू में थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन जब एडवांस हो जाता है स्पिरिचुअल लाइफ में तो फिर ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि हमारे धीरे धीरे टेस्ट प्रेफरेंसेस सब चेंज होते जा रहे हैं। तो फिर जो सेंसेस हैं वो इस प्रकार के हो जाते हैं जैसे स्नेक तो है, लेकिन स्नेक का सारा, सांप जो है उसका सारा जहर निकाल दिया गया है, जहर के दांत तोड़ दिए उसके, तो फिर वो ज़्यादा हार्म नहीं कर सकता। उसी तरह से सेंसेस भी जो हैं वो हार्मलेस हो जाती हैं जब वो कंट्रोल हो जाते हैं, उनको गलत प्रोपेंसिटी से निकाल दिया हमने, फिर वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो वो परफेक्ट है। और इससे फिर माइंड एजिटेट नहीं होता, और एजिटेट नहीं होगा माइंड तो हमारे को फॉल डाउन नहीं होगा स्पिरिचुअल लाइफ में, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इस पर्टिकुलर श्लोक में से किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट कोई शेयर करना चाहेगा? ओके, यस मालिनी माता जी प्लीज। आपको ये गीता का नॉलेज है, यानी मीन्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों का नॉलेज लेना चाहिए, तो उससे आपके सेंसेस ज़्यादा कंट्रोल होंगे।
यही कहना था ना प्रभु जी आपका? यस माता जी। सो शास्त्र पढ़ने से बुद्धि की शुद्धिकरण हो जाता है, और बुद्धि की शुद्धिकरण होने से मन और सेंसेस रेगुलेट हो जाती है, और मन और सेंसेस को रेगुलेट करने के लिए इंटेलिजेंस को हमें शास्त्रों से प्यूरिफाई करना है। ठीक है ना? सो कहते हैं शास्त्रों से बुद्धि प्यूरिफाई होती है। अम, जो जाप है, चैंटिंग, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे मन प्यूरिफाई होता है और पूरा स्पिरिचुअलाइज होता है। भगवान की सेवा में लगाने से सेंसेस प्यूरिफाई हो जाते हैं। अगर हमारे पास धन है तो धन भगवान की सेवा में लगाने से धन प्यूरिफाई हो जाता है। तो ये सारे के सारे जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम देखते हैं पूरी प्यूरिफिकेशन आ जाती है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, सवाल? ओके, नेक्स्ट में चले। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा एवं एवं बुद्धे बुद्धे परम परं बुद्ध्या बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना संस्तभ्यात्मना संस्थाप्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो जहि जहि शत्रुं शत्रु महाबाहो महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। कामरूपं कामरूपं दुरासदम्। दुरासदम्। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन और पर्पट? मैं पढ़ देती हूँ प्रभु जी। हाँ, पढ़ी माता। Translation. Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind, and intelligence, O mighty armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna's consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. This third chapter of Bhagavad Gita is conclusively directive to Krishna consciousness by knowing oneself as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead, without considering impersonal voidness the ultimate end. In the material existence of life, one is certainly influenced by propensities for lust and desire for dominating the resources of material nature. Desire for overloading and for sense gratification is the greatest enemy of the conditioned soul. But by the strength of Krishna's consciousness, one can control the material senses, the mind, and the intelligence. One may not give up work and prescribed duties all of a sudden, but by gradually developing Krishna's consciousness, one can be situated in a transcendental position without being influenced by the material senses and the mind by steady intelligence directed towards one's pure identity. This is the sum total of this chapter. In the immature stage of material existence, philosophical speculations and artificial attempts to control the senses by the so called practice of yogic postures can never help a man towards spiritual life. He must be trained in Krishna's consciousness by higher intelligence. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग एंड शेयरिंग। ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो जीव है, जो सोल है, जो आत्मा है, वो दिव्य है, वो ट्रांसेंडेंटल है। वो जो तीन गुण हैं उसके प्रभाव में आके फंसी हुई है अभी, लेकिन एक्चुअली वो बाईपास कर सकती है, वो ट्रांसेंड कर सकती है इन सबको। माइंड और सेंसेस और इंटेलिजेंस ये सटल बॉडी के पार्ट है। तो एक होता है ग्रॉस शरीर। ग्रॉस शरीर मतलब जो हमें दिख रहा है, कहते हैं ना 5 तत्वों से बना है। कौन कौन से 5 तत्व हैं जिससे ये शरीर बना है? कौन बताएगा? अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, लाइक परफेक्ट, ईथर। परफेक्ट, वो आकाश में ही हो गया। वेरी गुड। मैं इंग्लिश में बोल रही थी, ठीक है, सब लोग हिंदी सब। हाँ, तो ये हो गए
5 तत्व, ये हो गया ग्रॉस बॉडी। अब होती है सटल बॉडी। सटल बॉडी बनी होती है 3 एलिमेंट्स के। कौन से हैं 3 एलिमेंट्स? मन बुद्धि अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार। अब ये जो हमारी शरीर है ग्रॉस बॉडी से बना हुआ, ये धीरे 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 करके ओल्ड हो जाता है और मृत्यु के वक्त ये ग्रॉस बॉडी जो है वो चली जाती है, वो खत्म हो जाती है, वो काम करना बंद हो जाती है। तो जो सटल बॉडी, जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, उसने और आत्मा, वो और आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चले जाते हैं। जब इस शरीर को छोड़ के वो दूसरे शरीर में जाते हैं तो मन बुद्धि अहंकार रहता है, लेकिन वो मॉडिफाई हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन जो एक्सपीरियंसेस इस पर्टिकुलर बॉडी में हुए और जो इस शरीर को छोड़ने के बाद होते हैं, और उससे हमारे को दूसरा मिलता है शरीर। लेकिन एक्चुअली माइंड, सेंसेस और जो जो मन बुद्धि और अहंकार है, वो इवन दो सोल के साथ जा रहा है, लेकिन सोल उसको ट्रांसेंड कर सकती है, उसके कंट्रोल में नहीं रहने की ज़रूरत, अगर वो आध्यात्मिक दृष्टि से एडवांस हो जाए। अगर इस पर्टिकुलर बॉडी का फ़ायदा उठा के हम स्पिरिचुअली एडवांस हो जाते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं, तो शुद्ध होने के बाद फिर हमारे को मन बुद्धि और अहंकार कंट्रोल नहीं कर सकता, हम सीधा भगवान के धाम में चले जाते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 3rd चैप्टर में कंक्लूसिव डायरेक्शन यहाँ पे कृष्णा ने दी है, और उन्होंने बताया कि कैसे जीव जो है वो ट्रांसेंडेंटल है और अर्जुन को स्टडी करना चाहिए अपना माइंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को यूज करके, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आएगी और उससे ये जो काम है ये कंट्रोल हो पाएगा। अदरवाइज काम जो है वो, उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। आग में आप जितना घी डालो, सोचो कि पानी की जगह घी डाल रहे हो आप और सोच रहे हो कि ये बुझ जाएगी आग, बुझती नहीं है, बढ़ती है और ज्यादा। अगर किसी को कंट्रोल करना है आपको, तो उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और माइंड और काम, इनको कंट्रोल करने के लिए, सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना है। इनको स्टार्व करना है, शुरू शुरू में अवॉइड करना है इनको एंगेज करने के लिए अनरिस्ट्रिक्टेडली। रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी हैं। और इसका एग्जाम्पल, इसका सिमिलर एग्जाम्पल आता है जब हम देखते हैं कि कैसे एक शेर या जो लायन है, टाइगर है, उसको जूम वालों ने अगर फ्रेश पकड़ा और उसको ट्रेनर ने ट्रेन करना है अभी, तो वो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उसको, जो लायन है उसको भूखा रखते हैं। वो बहुत भूखा शेर, आपको पता है, बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है, वो बहुत शोर मचाता है, इतना शोर मचाता है सबका नाक में दम कर देता है। तो कोई सोचे कि भाई चलो कोई बात नहीं, इसको दे देते हैं अब खाना, ये शोर मचाता रहेगा। नहीं, देना नहीं है उसको। उसको तब तक नहीं देते वो जब तक तो वो बिल्कुल वीक नहीं हो जाता, और जब वो वीक हो जाता है, एकदम हिम्मत नहीं होती उसके अंदर, तब वो उससे काम करवाते हैं। कहते हैं ये कर, फिर उसको कुछ खाने को मिलेगा, ये कर, फिर कुछ खाने को मिलेगा। तो इस तरीके से उसको ट्रेनिंग होती है। उसी तरह से माइंड, सेंसेस को रेगुलेट किया जा सकता है इंटेलिजेंस के माध्यम से। उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ नहीं करना, उसको रेगुलेट करना है, और उसकी ट्रेनिंग है। पहले उसको, माइंड को अगर आप रिस्ट्रिक्ट करोगे, किसी चीज़ के भी एडिक्शन है तो उससे रिस्ट्रिक्ट करोगे तो माइंड कहेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे एडिक्शन है, मुझे करना ही है, करना ही है, करना ही है। लेकिन उसको रेगुलेट करना है। उसको जब वो सबसे ज़्यादा अनकंट्रोलेबल लगे, तब अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। कैसे स्मूथ हो जाएगी? क्योंकि फिर धीरे धीरे आप देखोगे आपका कंट्रोल आ जाएगा माइंड। लेकिन अगर आपने तब कंट्रोल नहीं किया तो फिर कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। किसी भी रेजोल्यूशन को लोग लेते हैं अगर, कि एक्सरसाइज करना है, खाना अच्छा है, या कुछ भी अच्छा करना है, लेकिन फिर क्या होता है, जो मटेरियल डिज़ायर्स हैं, जो अनकंट्रोल माइंड और सेंसेस हैं, वो कंटिन्यू नहीं करने देते उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पे। इसलिए न्यू ईयर में फर्स्ट से तो लोग बड़ा शुरू करते हैं रेजोल्यूशन करना, लेकिन बाय द टाइम कुछ वीक, कुछ मंथ्स हो जाते हैं तो वो रेजोल्यूशन ख़त्म हो जाता है।
इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम माइंड को अपने हिसाब से ना चलने दें और अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलाएं। माइंड जो है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए, हम माइंड के हाथ में इंस्ट्रूमेंट ना बन जाए। तो कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यूज़ करो यहाँ पे और कॉन्कर कर लो आप। तो ये प्रोसेस है, इसको धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियसनेस के माध्यम से करा जा सकता है। सेंसेस को इस यूज़ करना है भगवान की सेवा में, माइंड को यूज़ करना है भगवान की सेवा में, रेगुलेट करना है, और उसके लिए स्लोली स्लोली हम चेंजेस ला सकते हैं। प्रभुपाद यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये कंक्लूजन है 3rd चैप्टर में। और कई लोग इम्पर्सनल वॉइड का के बारे में ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, लेकिन इम्पर्सनल वॉइड का बेसिकली मतलब है कि भगवान को वर्शिप ना करके और भगवान के साथ लविंग रिलेशनशिप, सेवा भावने का ना रख के, इस प्रोपेंसिटी से भगवान या स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना कि मैं कल को भगवान के अंदर विलीन होके भगवान बन जाऊंगा। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कई लोगों की, वो सपोर्ट नहीं करती भगवत गीता, और वो सपोर्ट नहीं करते जो हमारे आचार्यज हैं। लेकिन कई लोग जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं शास्त्रों को, वो इस तरीके की इंटरप्रिटेशन देते हैं। फिर प्रभुपाद यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं ये बोल के कि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस के माध्यम से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम कंट्रोल कर लेंगे, और जो इमेच्योर स्टेज है मटेरियल एग्जिस्टेंस की, उसमें फिलोसफिकल स्पेकुलेशन और आर्टिफिशियल अटेम्प्ट्स होते हैं सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं रहते। उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनके माध्यम से आप सक्सेस नहीं पा सकते, क्योंकि सेंसेस को इंगेज करना भगवान की सेवा में ये बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे योगी के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कई कई साल तपस्या की, जैसे विश्वामित्र मुनि, लेकिन जब तक वो भक्त नहीं बन गए भगवान के, तब तक उनकी तपस्या फेल होती रही। लेकिन जब वो भक्त बन गए तो उसके बाद उनकी तपस्या इतनी अच्छी हो गई कि साक्षात भगवान उनके शिष्य बने बाद में और उनकी सेवा की। तो इसलिए हम देखते हैं कि भक्ति का जो है पावर वो अनपैरेलल है, क्योंकि भक्ति की पावर होती है लव। बाकी सारी चीज़ों की, योगी या तपस्या की पावर होती है कि मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्या पावर है कि मेरे को भगवान की सेवा करनी है, लविंग। तो ये जो प्रेम है ना, उससे भगवान बंध जाते हैं। इसलिए यशोदा माई कोई बहुत बड़ी वो योगी नहीं थी, लेकिन वो भगवान को बांध लेती थी। ये है भक्ति की शक्ति। तो प्रभुपाद यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, तो हम स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट इस पर्टिकुलर श्लोका में से या इस पर्टिकुलर चैप्टर में से? प्रभु जी, मेरा बस एक ही प्रश्न पूछना था मुझे। Yes, ma'am. जैसे आप बोले थे मन, बुद्धि, अहंकार, सपोज इफ आई लीव माय बॉडी एंड इफ आई डोंट गो एनीवेयर, तो अगर वापस आना है तो वो जो है, जो अच्छाई, अगर जैसे जैसे कामनेस है, जो ये वापस से वापस आ जाते हैं, या इट लाइक स्टार्ट ओवर होता है फिर से? लाइक हाउ आई वाज, मैंने अपना टाइम स्पेंड किया लाइक स्पिरिचुअल लाइफ में, भगवान का करने में, तो जैसे मान लो how आपने does हाँ, जैसे आपने न्यूयॉर्क से शिकागो जाना है। yes अब न्यूयॉर्क से शिकागो जाने के बीच में आप कई बार स्टॉप करते हो। yes अब उस स्टॉप के टाइम पे आप क्या करते हो, इस पे डिपेंड करता है। अगर आप सीधा कंटिन्यू रखते हो अपनी जर्नी, भाई जैसे जीपीएस बता रहा है, तो आप एडवांस करते रहोगे। अगर आप स्टॉप करने के बाद आगे जाके यू टर्न ले लेते हो, या आप स्टॉप करने के बाद वहीं पे सोते हो, या आप स्टॉप करने के बाद बहुत देर लगा देते हो वहाँ पे, वो आपकी डिसीजन है। तो उसी तरह से ह्यूमन लाइफ एक जंक्शन है जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं हमें कहाँ जाना है। अगर हमें आगे जाना है आध्यात्मिक जगत में, तो हम आगे चलते रहते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं जो जानवर के शरीर में हो सकती हैं, या फिर वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं जो मटीरियल लाइफ में ज़्यादा अच्छे से हो सकती हैं, और हम बहुत पायस एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, या फिर हम बहुत गलत एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन होती है। अगर हम गलत चीज़ें कर रहे हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करना, पाप करना,
तो अगला शरीर हो सकता है हमें इंसान का नहीं मिलेगा। ज़्यादातर चांसेस ये है कि हमारे को जानवर का शरीर मिल सकता है। और अगर मान लो हम अच्छे पायस काम कर रहे हैं लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे, तो हो सकता है हमें अच्छा शरीर मिले, अच्छा घर मिले, अगले लाइफ में ह्यूमन लाइफ भी मिल सकती है, देवी देवताओं की भी मिल सकती है बॉडी, अगर हम बहुत ज़्यादा पायस चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अगर हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो फिर हम भगवान के धाम में चले जाते हैं, फिर हमारे को यहाँ पे दोबारा जन्म लेने हाँ का जी। रिस्क नहीं करना लेना पड़ता। ओके। तो जहाँ तक काम स्टेट ऑफ माइंड है, ये काम स्टेट ऑफ माइंड तो टेम्परेरी होता है, ओके। ट्रांजिएंट होता है। चाहे अगर आपका अभी है काम, वो ज़रूरी थोड़ी है आपका पूरी ज़िंदगी काम रहेगा, है ना। तो ये बट इफ यू कीप ऑन सबसे, अगर प्रैक्टिसिंग। आपको लॉन्ग लास्टिंग कामनेस चाहिए तो आप भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाओ, फिर आपका ओके। काम रहेगा। फिर आपको कोई आएंगी भी चीज़ें तो वो सुपरफिशियल रहेंगी, आपको ज़्यादा टच नहीं कर पाएंगे, विचलित नहीं कर पाएंगे। ठीक है। यस, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी, नाइस क्वेश्चन। और किसी का कोई सवाल इससे रिलेटेड, या कोई भी और डिस्कशन जो हमने पहले करी है उससे रिलेटेड? बर्थ में हमारा जो भी इम्प्रेशन है, तो वो हमारा नेक्स्ट बर्थ में भी मन बुद्धि अहंकार के साथ हमारा रहता है क्या? क्योंकि वही साथ जाता है ना जो हमने इस जन्म में किया। करेक्ट। जैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस होती है मृत्यु के समय में, वैसा ही हमें शरीर मिलता है, और जो जो चीज़ें और इम्प्रेशन हमने इस लाइफ में लिए वो कैरी फॉरवर्ड होती है एक्चुअली। जब ये शरीर छोड़ते हैं और नया शरीर हम लेते हैं, तो नए शरीर लेने से पहले ट्रेनिंग मिलती है लिविंग एंटिटी को कि कैसे नए शरीर में जीना है। ओके। जैसे अगर आप देखो, एक गाय का बछड़ा, कभी आपने देखा है गाय का बछड़ा या डियर का बछड़ा, जब ये पैदा होते हैं बच्चे, तो ये पैदा होने के थोड़े टाइम में ही ये लोग जो हैं वो अ, माँ का दूध भी पीने लग जाते हैं, कई बार खड़े भी हो जाते हैं सेम डे, चलने भी लग जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनको पहले ट्रेनिंग मिल चुकी है कैसे रहना है इस शरीर में। ओह। हम्म। तो ये सारी की सारी जो है सोल की ट्रेनिंग होती है कि कैसे नए शरीर के अंदर आना है। लेकिन उसके पुराने इंप्रेशंस भी रहते हैं, जो पुराने इतने टाइम से चल रहे हैं, जो इंप्रेशंस वो रहते हैं। अभी आजकल देखते हैं हम, कई लोग फोबिया होता है लोगों को। फोबिया का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ कौन है जी जिसको प्रभु। फोबिया का मतलब नहीं पता? नहीं पता है प्रभु जी। फोबिया का मतलब ये है कि जैसे आपको डर है किसी चीज से जिससे ज्यादा लोगों को डर नहीं लगता, लेकिन आपको डर लगता है। जैसे कई लोग आप देखते हो ऊपर ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में वो जाके कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, लेकिन कई लोगों को हाइट से डर लगता है, वो ऊपर से हाइट से देखते हैं उनको चक्कर आने लग जाते हैं। तो उसको कहते हैं फोबिया, कि फोबिया है किसी चीज़ से। उसी तरह से कई लोगों को बड़े अजीब अजीब तरह के फोबिया होते हैं। कई लोगों को भीड़ में जाने का फोबिया होता है, कईयों को बंद जगह का फोबिया है, क्लॉस्ट्रोफोबिक कहते हैं ना। कईयों को खुली जगह से फोबिया है। तो ये अलग अलग फोबियाज क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले इंप्रेशंस ऐसे रहे हैं, उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ, जिसकी वजह से आज ये फोबिया डेवलप हो गए। क्लियर हो रहा है सबको? डज इट मेक जी सेंस? प्रभु जी। Yes, ma'am. उसी तरह, प्रभु जी हो रहा है। हाँ उसी तरह से कई सारे एग्जाम्पल है। अब जैसे कोई देखते हैं आजकल हम बहुत आया हुआ है ये होमोसेक्सुअल, एलजीबीटी क्यू, ये सब चीज़ें आई हुई हैं। तो ये क्यों हो रहा है? किसी की प्रोपेंसिटी ऐसी क्यों हो रही है कि वो सेम जेंडर के साथ रिलेशनशिप्स बनाने के लिए सोच रहे हैं? क्योंकि पुरानी लाइफ, पुरानी बॉडी उनकी जो थी वो ऑपोजिट बॉडी थी, उसमें उनको बहुत अट्रैक्शन थी टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर। लेकिन अभी की जो लाइफ मिली उनको, उसमें भी उनकी वही इंप्रेशंस चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। तो ये ट्रांसजेंडर या ये सब चीज़ें जो हैं, ये पुराने इंप्रेशंस जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि आज कोई अगर मेल है तो नेक्स्ट लाइफ में ज़रूरी नहीं है वो मेल हो। ज़्यादातर चांसेस है अगर उसको अट्रैक्शन थी ऑपोजिट जेंडर की तरफ और मृत्यु की तरफ ऑपोजिट जेंडर उसके दिमाग में थी, तो वो ऑपोजिट जेंडर में बर्थ लेंगे। और अगर वो प्योर भक्त है भगवान के और उनको कोई इन चीज़ों से लेना देना नहीं है,
तो फिर तो वो शुद्ध हो गए, फिर तो वो भगवान के धाम में चले गए। लेकिन जो भी कॉन्शियसनेस हमने इम्बाइब की है वो रहती है। कई बार मटीरियल चीज़ों में भी एक फेमस एग्जाम्पल है कि एक बच्चा था, वो जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तब पायलट था, और कैसे उसका पायलट का वो प्लेन डूब गया, और कैसे वो प्लेन जो है उसको मार के गिरा दिया गया और वो उसकी मृत्यु हो गई। तो वो जब कई सालों के बाद उसका जन्म हुआ है दूसरी लाइफ में, उसको याद था वो सब। उसने अपने पिताजी को बोला कि ये सब हो रहा है, ऐसे ऐसे मैं फंस गया था। तो उन्होंने कहा छोटा सा बच्चा है ये तो ऐसे ही बोल रहा है। अमेरिकन था वो। लेकिन उसके पिताजी ने जब पता किया, सारी डिटेल्स उसने बताई कि कौन सा शिप था उसका, कब वो फ्लाई कर रहा था, कैसे जापानीज ने उनको मार के गिरा दिया। तो ये सारी की सारी डिटेल्स ऐसे उसने दी। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोगों को याद रहता है इवन नेक्स्ट लाइफ है। मैंने एक्चुअली एक बार कहा था मैं शेयर करूंगा इसके ऊपर वीडियोस, हमने पहले भी शेयर करी हैं ग्रुप में, लेकिन मैं फिर शेयर कर लूँगा ताकि आप लोग देख सकें। तो इससे पता लगता है कि देखो दिस इज़ एक्चुअली अ फैक्ट। अब ये तो तभी होगा ना जब अगला जन्म और पिछला जन्म इंसान का हो। कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका पिछला जन्म ही इंसान का नहीं होगा, और अगला जन्म भी हमें नहीं पता इंसान का होगा कि नहीं। तो इसलिए हमारे जो आज के कर्म है, हमारी जो आज की प्रोपेंसिटीज़ हैं, उससे डिटरमाइन होता है कि हमारे को कौन सा शरीर मिलेगा मृत्यु के बाद। अगर हम भगवान में ज़्यादा जाप करते हैं, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम भक्तों के साथ एसोसिएट करते हैं, अगर हम भगवान की सेवा में लगते हैं, तो हमारे गलत काम करने की प्रोपेंसिटी चली जाती है, गलत डिज़ायर्स चले जाते हैं, अच्छे डिज़ायर्स उत्पन्न होते हैं। उसके बेसिस पे या तो हम भगवान के धाम में चले जाएंगे, या नेक्स्ट शरीर हमें ऐसा मिलेगा जहाँ हम और अच्छे से भक्ति कर सकें और ऐसे अच्छे से लोगों का भला कर सकें। तो ये प्रोपेंसिटी रहती है। डज इट मेक सेंस? जी प्रभु जी। ओके, और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने सुना है कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं, मतलब बहुत सारे जो अलग है, आप जो योगिक प्रैक्टिसेस दूसरी बोल रहे हैं कि हाँ, आपको आपके ब्रेथ पे वर्क करना चाहिए, उस पे ध्यान करना चाहिए, यस, श्वासों पे, करेक्ट। लाइक सो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड कि वही कॉन्शियसनेस रहे, मतलब और इधर उधर ध्यान ना भटके। मतलब हाँ, वो लास्ट टाइम कॉन्शियसनेस किस में रहना चाहिए, तो वो वो तो कैसे डिसाइड होगा? अगर जब हम पेन में है तो दर्द में ही जाएगा, अगर बीमार है, कोई वेंटिलेटर पे है, इवन लाइक 94 इयर्स, लाइक एक मेरी जो ग्रैंड मदर थी, एल्डर ग्रैंड, कुछ मंथ पहले तो वो मतलब घर में ठीक थी, लेकिन वेंटिलेटर, पेन इतना, तो उस करेक्ट, वक्त कैसे भगवान पे ध्यान जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन। तो पहले आपने क्वेश्चन पूछा कि अलग अलग योग पद्धतियां हैं, और वही भगवत गीता में एक्चुअली डिस्कस होगी। ये वाला चैप्टर जो हमने डिस्कस किया ये कर्म योगा का था, तो कर्म योगा के बारे में और डिस्कशन आएगी आगे। लेकिन अष्टांग योगा, ध्यान योगा, बुद्धि हम्म। योगा, भक्ति योगा, तो ये अलग अलग योगिक प्रोसेस हैं। तो इसके लिए एक योगा लैडर होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन टू टेल इन ब्रीफ, जो श्वास अंदर लेना बाहर लेना, ये ध्यान योगा में 6 चैप्टर में कृष्णा बताएंगे अर्जुन को। और ओके। फिर डिस्कशन होगी कि क्या प्रोसेस जो है कौन सा प्रैक्टिकल है, और क्या क्या इसको करने के लिए क्या क्या प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो आप श्वास का कह रहे हो कि कैसे हम्म। करना चाहिए क्या है। बट इन शॉर्ट, ये प्रोसेस के लिए आपको जंगल में जाना पड़ता है और वहां पे जाके हम्म। रहना पड़ता है। कृष्णा बताएंगे अर्जुन को कि क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए। अम, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, और उसमें कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना और कैसे ध्यान लगाना है और कैसे रखना है आंखों को, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आजकल कलयुग के लिए रिकमेंडेड प्रोसेस नहीं है शास्त्रों के हिसाब से। ये ओके। सतयुग में ये परफेक्ट प्रोसेस था, क्योंकि तब लोगों का माइंड में बिल्कुल कंट्रोल होता था, और लोग ऐसी तरीके की चीज़ें ही करते थे जो कि बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। वो मेडिटेट करते थे कई कई सेकंड्स नहीं, मिनट्स नहीं, घंटों नहीं, कई कई सालों तक। हम कुछ ओ, सेकंड भी मेडिटेट कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है।
हमारा ध्यान एक जगह पे एक मिनट भी रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आज के युग में इसको प्रैक्टिस करने वाले बहुत रेयर कोई होंगे तो होंगे। ज़्यादातर लोग जो फैमिली में हैं, जो अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है प्रोसेस। बट हम अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे रखें भगवान की सेवा में, ताकि अंत समय में हमें भगवान का स्मरण हो, ये क्वेश्चन बहुत वैलिड क्वेश्चन है। क्योंकि जैसे आपने बताया, कई बारी आजकल वेंटिलेटर पे होते हैं लोग, कई बारी इतनी सीवियर प्रॉब्लम होती है, पेन होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं, वो पूरे की पूरी माइंड और कॉन्शियसनेस को क्लटर कर लेती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी प्रैक्टिस हम अभी करें। जैसे अगर आप देखो, कई ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे बहुत इंटेंस प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे आर्मी के अंदर जब पैरा ट्रूपर्स की ट्रेनिंग होती है, जो पैरा मिलिट्री है, उनको कई दिन उनके ऐसे होते हैं जब वो सो नहीं सकते। आप लोगों ने सुना है इसके बारे में? उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो सो ही नहीं सकते। जी मतलब अगर वो बाबूजी। सोने लगेंगे तो उनको कोई कहेंगे अब प्रोजेक्ट बनाओ, या फिर अब यहाँ से ये करके आओ, उनके सीनियर्स। तो इस तरीके की उनकी ट्रेनिंग होती है कि एक एक हफ्ते तक उनको सोने नहीं देते, और वो ब्रूटल होती है, वो कहते हैं हेल हेल वाली ट्रेनिंग। और उस ट्रेनिंग के एंड में जब बंदा निकलता है ना वहां से, तो इतना फोकस्ड होके निकलता है कि उसको अंधेरे में या रात में भी आप उठा लोगे तो वो कर देगा काम, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हो गई है वैसे। उसी तरह से मेडिकल साइंस, मेडिकल फील्ड में हमारी ट्रेनिंग होती थी। हमें आईसीयू के अंदर कई बारी 36 घंटे 40 घंटे तक काम करना पड़ता था। और उसमें कोई ये नहीं है कि आप जाके सो जाओ कई कई घंटे, नहीं, आप मुश्किल से 5-10 मिनट आधा घंटा लेट सकते हो, लेकिन वो भी आपको पता नहीं कभी भी उठा सकती है नर्स। तो बेसिकली वो ट्रेनिंग है कि अगर आपको सो के उठ के भी कोई उठाए तो भी आप सही डिसीजन लो, इसकी ट्रेनिंग। तो ऐसे ट्रेनिंग होती है हर एक प्रोफेशन की। उसी तरह से माइंड को भी ट्रेन करना है हमें। हमको माइंड को कैसे ट्रेन करना है कि वो भगवान में ऑटोमेटिकली जाए। तो ये जो चैंटिंग की हम बात कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये सिर्फ मैकेनिकल नहीं है कि सिर्फ मुंह से बोलना है, खत्म कर दिया। नहीं, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। जब हम एक एक वर्ड को ध्यान से सुनने की प्रैक्टिस करते हैं इसकी, तो धीरे 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 माइंड जो होता है वो प्यूरिफाई होने लग जाता है, और वो भगवान में जाता है, भगवान का स्मरण होता है, और अपने आप भगवान का स्मरण होने लग जाता है जब शुद्ध होते हैं व्यक्ति। तो इवन तो कोई वेंटिलेटर पे भी हो तो भी उसको धीरे धीरे ये प्रैक्टिस अगर वो अभी करेंगे तो वो नेचुरल हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और वहां तक पहुंचने के बाद भगवान जो है वो अरेंजमेंट करते हैं कि अंत समय में हमारे को भगवान का स्मरण हो। ओके। ठीक है ना? तो जब हमारे पास माइंड, सेंसेस सब ठीक चल रही हैं, तब हम भगवान के स्मरण के लिए प्रैक्टिस करते हैं। जब वो सब चीज़ें ठीक नहीं चल रही तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, और फिर भी हमारे को स्मरण करवा देंगे अगर हम अभी सीरियसली और सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे। हम्म। डज हाँ इट मेक प्रभु जी, सेंस? थैंक यू, यस। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो जो योगा, प्राणायाम, अष्टांग योगा, ये सब प्रोसेसेस हैं, ये हमें हेल्प कर सकते हैं माइंड को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए टेम्परेरीली, लेकिन उसको कंट्रोल करने के बाद भगवान की सेवा में लगाना वो भक्ति योगा प्रोसेस करता है। और भक्ति योगा को निगलेक्ट नहीं कर सकते आप, लेकिन बाकी प्रोसेसेस अगर आप यूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली गोल यही है कि मन कृष्णा निवेशते, कि भगवान कृष्ण में मन को लगाएं। आगे वाले चैप्टर्स में कृष्ण ये सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे कि क्या कॉन्शियसनेस होती है एट द टाइम ऑफ डेथ, जिससे क्या डेस्टिनेशन मिलेगी। क्या आपकी कॉन्शियसनेस होगी, अगर ये कॉन्शियसनेस है तो ये डेस्टिनेशन है, ऐसे बताएंगे कृष्ण। ओके, तो आई थिंक हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का और कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? थैंक यू वेरी मच, आप सबने ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चंस एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। ग्रंथराज Thank भगवद गीता की जय। you. Thank you, भगवद Prabhuji. थैंक थैंक यू। यू। हरे तो हम कृष्णा। 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है?
तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है फोर्थ वाला भी। उसमें कृष्णा बताएंगे कि कैसे उन्होंने ये नॉलेज पहले भी दी हुई है। तो अर्जुन पूछेंगे कैसे आपने पहले कैसे दी, तो ये सब डिस्कशन होगी, ठीक है।